Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are doing well. Once again, welcome you to my YouTube channel. This is the 7th video of टेंस. इसके पहले के जो भी 6 टेंस के वीडियो हैं वो इसी चैनल पर अपलोड हो गए हैं. यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा. ये जो हमारा है ये हमारा 7वां वीडियो है टेंस का, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का. टेंस टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? टेंस जो हमारा ये टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है. तो आप यदि शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये जो हमारा ये 7वां वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं और कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे आसान तरीके से. तो देख लेते हैं बोर्ड पर पहले से लिख दिए हैं, इसको हम देख लेते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पर लिख दिए हैं पास्ट टेंस का. ये जो दूसरा हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इसकी पहचान क्या होती है, पहचान कैसे हम किसी भी टेंस को आसान तरीके से पहचानेंगे, ये हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं. आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें आसान तरीके से आपको मिल जाएगा. उसके बावजूद भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की. रहा था, रही थी, रहे थे. किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो क्या होता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. सिंपली अगर मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो पास्ट की केवल पास्ट की पहचान क्या होती है, था होती है. और कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा होती है. दोनों मिल जाएगा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस जाएगा. इसी प्रकार से आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है, उसको आप देखेंगे अच्छे समझ में आएगा. सहायक क्रिया क्या होती है पास्ट कंटिन्यूस की, दो सहायक क्रिया होती है. एक होती है वॉज, एक होती है वर. ये जो वॉज होता है वो आता है एक वचन के साथ, जो वर होता है आता है बहुवचन के साथ. जब हमारा सब्जेक्ट जो करने वाला सब्जेक्ट होगा वो अगर एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो हम वहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे. अब जो हमारा करने वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, बहुवचन होगा, तो हम वर का यूज़ करेंगे. और जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे. जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, आना जाना, बैठना, जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे. यहाँ पे 4 फार्मूले लिखे हुए हैं. वैसे तो इन फार्मूले कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर कोई भी नोट्स बना रहा होगा इससे तो वो अच्छे से बना सकता है. अदरवाइज़ आप केवल एक हफ्ते अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन सभी फार्मूले की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जिस प्रकार से एक टेंस का सेंटेंस शुरू होता है ना हिंदी से अंग्रेजी में बनना, उसी प्रकार से हर टेंस का सेंटेंस शुरू होता है. वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. बस क्या होता है, किसी मेन वर्ब में आईएनजी आता है, किसी में सेकेंड फॉर्म आ जाता है, किसी में थर्ड फॉर्म आ जाता है, बस यही सब. लेकिन सेम टू सेम हमारा प्रोसेस वही है बस. ठीक है. और ये तो हम वही से पता कर सकते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, कि सेकंड फॉर्म आएगा, कि थर्ड फॉर्म आएगा, कि फर्स्ट फॉर्म आएगा. हम तो इसके टेंस से ही जान सकते हैं. बाकी शुरू हमको वैसे ही करना है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. नॉट होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. अब हर टेंस में आप देखेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही है. और ये भी आपको पता है हर टेंस में यदि पहले प्रश्नवाचक वाला अगर सेंटेंस है, जैसे कि जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाएंगे आंसर, तो उसको हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है. ये हर सेंटेंस हर टेंस में होता है इस प्रकार से. और ये भी होता है हर टेंस में अगर बीच में प्रश्नवाचक है तो पहले क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे. ये सब चीज़ें हर टेंस में होती है, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं. सिर्फ ज़रूरत है हमको ये पढ़ने का कि किस टेंस में वर्ब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी कब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, बस ये सब. बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी हमें आप लिख दिए तो समझा दे रहे हैं. ये जो पहला वाला हमारा फार्मूला है ना, ये होता है हमारा साधारण वाक्य के लिए. जब हमारा वाक्य साधारण होगा, जैसे वह पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पिक्चर देख रहा था, तुम क्या पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, इस प्रकार से. तो हमारा जब वाक्य साधारण होता है ना, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब. यही दोनों है हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर हुआ तो वॉज, प्लूरल हुआ तो वर्ब. फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, जो भी हमारा जैसे पढ़ना, तो क्या आएगा उसमें आईएनजी. फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा. ये जो हमारा दूसरा वाला है ये हमारा नेगेटिव के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए है. सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर से दोनों वही आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फिर आएगा नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट. इसको हम और अच्छे समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा. तीसरा हमारा क्या है, पहले प्रश्नवाचक वाक्य के लिए है. तो जब पहले से क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम बोल रहे थे, क्या तुम गा रहे थे, इस प्रकार से होगा, तो हम पहले शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से. अब हेल्पिंग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट करने वाला होगा ना, अगर वो सिंगुलर हुआ तो हम वॉज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो वर लगाएंगे, सिंपल सा. और पहले बता दिए कि पहले प्रश्नवाचक वाला हो या फिर बीच वाला प्रश्नवाचक हो, दोनों ही प्रश्नवाचक में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, यदि नॉट हुआ तो. तो ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर क्या आएगा नॉट, अगर नॉट होगा तो फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये हमारा जो आखिरी वाला है क्वेश्चन वर्ड बीच वाला है. जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से. फिर यहाँ पे आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, नॉट हुआ तो सभी वर्ड नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इसी सभी फार्मूले को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से. पहले देख लेते हैं हम पहले वाला साधारण वाक्य का एग्जाम्पल, ताकि ये जो फार्मूला है और अच्छे से हमको समझ में आ पाए. अब देख लेते हैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं इस पहले वाले सूत्रों को और अच्छे से समझने के लिए. अब देखेंगे यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल है,
हम टीवी देख रहे थे। ठीक है, इसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने से पहले हमको पहचानना पड़ेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आप देखेंगे क्या आ गया, थ आ गया, पास्ट है, रहा रही आ गया, कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमारा ये क्या है, सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस हमारा कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो आप देखेंगे इसमें काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। जब कभी ऐसा सेंटेंस हो इसमें काम होता हुआ हमको नजर आता है, वो क्या होता है, हमारा साधारण वाक्य होता है। अभी जो करने वाला वो क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या होता है, प्लूरल होता है। ये बहुत पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं, सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। ये क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, प्लूरल है। तो जैसे ही बहुवचन आएगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहाँ पे जिसको बनाएंगे तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, होता है वी। ठीक, इसके साथ क्या आएगा, हमारा वर आएगा, वी वर। देखना क्या होता है, वॉच होता है, WATCH। और देखेंगे मेन वर्ब में क्या लगाना था हमको, ING। तो हम यहाँ पे लगा देंगे ING, वी वर वॉचिंग क्या, टीवी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे टीवी इस प्रकार से। तो ये हमारा पहला वाला हो जाएगा, वी वर वॉचिंग टीवी, इस प्रकार से। दूसरा आप सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, वह वहाँ अंग्रेजी बोल रहा था। फिर से आप सेंटेंस में देखेंगे आखिरी में रहा था, रही थी आ गया। तो क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस है। सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंपल है, क्योंकि इसमें बोलने का काम हो रहा है। और जो बोल रहा है वो क्या है, एक वचन है फिर बहुवचन है। तो वह जो है क्या आता है, एक वचन है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे हम वॉस। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, ही के साथ क्या आएगा हमारा, वॉस। बोलना क्या होता है, स्पीक। इसमें हम लगाएंगे ING हो जाएगा, स्पीकिंग। ही वॉस स्पीकिंग, क्या बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था। तो ही वॉस स्पीकिंग इंग्लिश। वहाँ, तो वहाँ के पहले बताए थे हम कि ओवर लगा सकते हैं आप, तो लिखेंगे यहाँ पे ओवर देयर। ठीक है, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश ओवर देयर। नेक्स्ट वाला जो है आखिरी वाला एग्जाम्पल है, वे उसे गणित पढ़ा रहे थे। अब फिर से आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा यहाँ पे ये सेंटेंस फिर से हमारा क्या, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे है क्या हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और ये जो हमारा सेंटेंस ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और जो करने वाला है वो क्या है, प्लूरल है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे, लिखेंगे दे वर क्या जगह, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। इसमें लगाएंगे ING जाएगा, टीचिंग। दे वर टीचिंग, किसे, उसे। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम मैथ। ठीक है, दे वर टीचिंग हिम मैथ। इस प्रकार से 3 सेंटेंस मारे जाएंगे। पहले फार्मूले के लिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए और तीनों को बना भी दिए हैं। आप इस फार्मूले पर और भी एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेगेटिव जो हमारा फार्मूला है उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेंगे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और ले लिए हम नेगेटिव वाला जो हमारा सूत्र है उसको समझने के लिए। पहला आप एग्जाम्पल देखेंगे, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। इसमें क्या गया, हमारा नहीं आ गया। ये हमारा क्या है, नकारात्मक वाक्य जिसमें कार्य नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे ये जो हमारा करने वाला वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा वर आएगा, वेयर आएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे दे के साथ क्या लिखेंगे हम, वेयर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेगा हमारा, दे वेयर। लिखना क्या होता है पहले यहाँ पे, अब हेल्पिंग वर्ब पर क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम नॉट, दे वेयर नॉट। लिखना क्या होता है, राइट होता है। तो इसमें लगाएंगे ING जाएगा, राइटिंग। दे वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, हम गाना नहीं गा रहे थे। तो अब इसको हम बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे। अब फिर देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमारा आ गया। और जो करने वाला वो क्या है, प्लूरल है। तो फिर से आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वेयर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी, फिर आएगा हमारा वर नॉट। गाना क्या होता है, सिंग। इसमें लगाएंगे ING जाएगा, सिंगिंग। वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी हो जाएगा। तो जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसको हम बनाएंगे। तो देखेंगे ये क्या हमारा जो करने वाला वो क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद क्या आएगा, हमारा वॉज आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। फिर पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। इसमें लगाएंगे हम ING, रीडिंग बुक। और देखेंगे इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला भी सेंटेंस हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब देख लेते हैं जो हमारा ये बचा है पहले प्रश्नवाचक का, उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले प्रश्नवाचक को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे है, क्या तुम कुर्सी घसीट रहे थे। ये हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका आंसर हम सिंपली यस या फिर नो में दे सकते हैं। बताया था जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं उसको हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट पहले देख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो हम शुरू करेंगे वर से बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर
फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा हमारा। फिर अगर नॉट होगा तो नॉट, इसमें नॉट है नहीं। फिर क्या आएगा मेन वर्ब, क्या है घसीटना होता है, क्या जाएगा हमारा ड्रैग, DRAG ड्रैग, इसमें लगाएंगे हम ING जाएगा ड्रैगिंग, DRAGING जाएगा हमारा, क्या जाएगा ड्रैगिंग हो जाएगा। उसके बाद वर यू ड्रैगिंग चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वर यू ड्रैगिंग चेयर। नेक्स्ट हमारा है क्या वे तुम्हें पीट रहे थे, अभी हमारा दूसरा वाला सेंटेंस आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे उसी प्रकार से फिर से बनाएंगे। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी प्लूरल था और यहाँ भी क्या हमारा प्लूरल है, तो यहाँ भी हम बनाएंगे वर से, वर दे। फिर क्या होता है पीटना, क्या होता है बीट होता है, लगाएंगे आई जाएगा बीटिंग, वर दे बीटिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आखिरी जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या वह तुम्हें तुम्हारी किताब नहीं दे रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब जो करने वाला है वो क्या है सिंगुलर है, एक वचन है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा वॉज आएगा, वॉज, फिर क्या आएगा ही, वॉज ही। फिर उसका देखेंगे अब यहाँ पे नॉट भी आ गया है, इन दोनों में नॉट था नहीं, इसमें आ गया है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाएंगे हम नॉट लगाएंगे, वॉज ही नॉट देना, वर्ब क्या है देना, तो हो जाएगा हमारा गिव, इसमें हम लगाएंगे ING हो जाएगा गिविंग, वॉज ही नॉट गिविंग तुम्हें हो जाएगा यू, वॉज ही नॉट गिविंग यू योर बुक। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्नवाचक को समझने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल समझ लिए। जो आखिरी हमारा बचा है सूत्र उसको समझ के देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं आखिरी सूत्र को समझने के लिए कुछ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे, उसको समझ लेते हैं आखिरी, जो अच्छे से समझ में आ जाए हमको। पहला हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे तुम उसे वहाँ क्या बता रहे थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे बीच में हमारा आ गया, ये जो प्रश्नवाचक है बीच में आ गया, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तो जब इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा क्या है, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। जो हमारा करने वाला सब्जेक्ट वो क्या है प्लूरल है, यहाँ पे क्या आएगा वर आएगा, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नॉट है नहीं, तो व्हाट वर यू, बताना क्या होता है टेल, इसमें लगाएंगे हम ING जाएगा टेलिंग, व्हाट वर यू टेलिंग किसे उसे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हिम। वहाँ है तो आप इसके पहले ओवर लगा सकते हैं, ओवर देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्या वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, हम इसको बनाएंगे फिर से वही हमारा क्या देखेंगे यहाँ पे बीच में आ गया क्यों, तो क्यों ये क्या होती है वाई। तो पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, वाई हो गया, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वर, वाई वर, फिर वे की वजह क्या हो जाएगी दे, फिर क्या होगा हमारे यहाँ पे नॉट, वाई वर दे नॉट, जाना क्या हो जाएगा गो, इसमें लगाएंगे हम ING जाएगा गोइंग, वाई वर दे नॉट गोइंग वहाँ, तो फिर से लगाएंगे ओवर देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला जो आखिरी है तुम उसे कब बुला रहे थे। अब इसको हम बनाएंगे तो फिर से देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बीच में क्या आ गया प्रश्नवाचक कब आ गया, तो हम शुरू करेंगे कब से, कब की अंग्रेजी क्या होती है व्हेन, तो यहाँ पे जाएगा हमारा व्हेन, फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन है तो क्या आएगा वर आएगा, व्हेन वर यू, व्हेन वर यू, बुलाना क्या होता है कॉल होता है, लगाएंगे ING जाएगा कॉलिंग, व्हेन वर यू कॉलिंग हिम, व्हेन वर यू कॉलिंग हिम। इस प्रकार से हमारा ये भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल लेकर के जितने भी यहाँ पे 4 फार्मूले सबको समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे फार्मूले थे 4 फार्मूले थे, सबको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको चारों फार्मूला अच्छे समझ में आया होगा। देख लेते हैं इसके जो 2 एडवांस फार्मूले उसको भी समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो 2 स्पेशल फार्मूले हैं उसको समझने के लिए पहला हमारा क्या सिंपल के लिए जब कोई भी ऐसा WH जो आएगा हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही इसमें क्या होगा क्वेश्चन वर्ड भी होगा और वही इसमें सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो हम क्या लगाएंगे बनाएंगे पहले की तरह सेम टू सेम सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, उसी प्रकार से WH जो होगा वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट ही क्या होगा WH होगा, तो हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद मेन वर्ब फिर ING ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इसके। अगर जैसे अगर हमको ऐसा लगेगा कि एक ही के बारे में बात हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे वॉज लगाएंगे। सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगेगा कि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रहा है तो हम वहाँ पे वर लगाएंगे, सेंटेंस से समझ लेंगे हम। फिर क्या इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो फिर वही से WH जो होगा सब्जेक्ट होगा और वही सब्जेक्ट क्या होगा WH होगा यानी क्वेश्चन वर्ड होगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा यहीं पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ, तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आ गया कौन कौन पढ़ा रहे थे। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ये WH आया है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है ना, ये क्या है, यही सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे बात करेंगे पढ़ाने का, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये WH यानी क्वेश्चन वर्ड है ये, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, यही है, यही WH है और यही सब्जेक्ट है। जब दोनों काम एक ही कर रहा है तो हम बनाएंगे इस प्रकार से। तो कौन कौन यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हु का यूज़ करेंगे। हु जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, कौन कौन पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा हु वर आएगा, हु वर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हु वर, फिर उसके बाद नॉट है नहीं, नहीं तो लगाते नॉट, फिर क्या आएगा हु वर, पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग, टीच होता है, लगाएंगे एनजी टीचिंग, हु वर टीचिंग, किसे, तुम्हें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हु वर टीचिंग यू, क्या, इंग्लिश, लास्ट लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नीचे क्या है, उसे कक्षा में कौन डांट रहा था, अभी यहाँ पे लगाए थे कौन कौन, तो हु के साथ वर आया था। अब यहाँ पे उसे कक्षा में कौन डांट रहा था, यानी एक की बात हो रही है, तो जब एक की बात होगी तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ये WH का मेंबर है ना, यही क्या है, सब्जेक्ट है, और यही क्या है, WH है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हु के साथ कराएंगे हम वॉज, क्योंकि एक की बात हो रही है। हु वॉज, डांटना क्या होता है, स्कॉल्ड, इसमें लगाएंगे आई हो जाएगा स्कॉल्डिंग, हु वॉज स्कॉल्डिंग, उसे मतलब हिम, हु वॉज स्कॉल्डिंग हिम इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो आखिरी एग्जांपल है, तुम्हें किताब कौन नहीं दे रहा था, तो इसको इसी प्रकार से बना लेंगे। और देखेंगे यहाँ से भी क्या हमारा, ये जो हमारा WH वाला आया है यही सब्जेक्ट है, न देने वाला यही है सब्जेक्ट है, तो एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम वॉज लगाएंगे, तो जाएगा हमारा हु, फिर क्या लगाएगा वॉज, हु वॉज। अब यहाँ पे नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा, हु वॉज नॉट, देना क्या हो जाएगा, गिव, लगाएंगे एनजी गिविंग, हु वॉज नॉट गिविंग यू बुक, हु वॉज नॉट गिविंग यू बुक, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा है। उम्मीद करते हैं आपको जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके जितने फार्मूले हैं और उस पर एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का प्रयास किए हैं। पहले ही आपको बता दी, जो टेंस टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड एग्जाम इस बार देंगे, जो क्लास 10 या फिर 12 में है जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए ये टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना है इंग्लिश ग्रामर के नाम से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।